तो आइए, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 22A सेलिना बुक से है। इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी सी आपका वर्टेक्स है, ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच बी इज अ राइट एंगल एंड आपका ए बी का लेंथ दिया हुआ है 3 और बी सी का लेंथ दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले इसमें आपका यूज जो है साइन का वैल्यू मांगा है, कॉस का, और ए इसमें एंगल आपका ए दिया गया है। ठीक है, तो एंगल ए रहेगा। तो अगर एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो ए आपका इसके अकॉर्डिंग, ये तो बेस है ना, ये बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हिपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना था साइन ए। ठीक है, और साइन ए में प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि आपका साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए एंगल ए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर तो इस तो आपका BC बाई AC, BC बाई AC। बट आपका गिवन है जो AB का वैल्यू गिवन है और BC का वैल्यू गिवन है, बट आपका AC का वैल्यू गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, AC का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर, यह आ गया आपका 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और ये वैल्यू है आपका AC स्क्वायर का। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25, ये आपका 5। ये वैल्यू कितना आ गया 5। नाउ अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से आप आ जाइए BC बाई AC, BC का वैल्यू कितना है 4 और AC का वैल्यू 5, इसी का आंसर। तो इसमें और भी क्वेश्चन है आपका, सेकंड है cos A फाइंड करना है। तो cos A में क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, आपका AB बाई AC 3/5, cot A हो जाएगा। तो cot A क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो AB बाई BC 3/4। अब आ जाइए क्वेश्चन जो आपका 6 है। ठीक है, तो इसमें एंगल आपका A लिया हुआ था, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में एंगल आपका A लिया है, बट आप ये लास्ट 3 क्वेश्चन में आपका C एंगल लिया हुआ है। देखिए इसी को बनाते हैं, बनेगा कैसे। अगर आप एंगल C कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल C। ठीक है, तो 4th नंबर में आ जाइए। ये आपका C क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूस AC बाई BC, तो आपका AC का वैल्यू 5, BC का वैल्यू 4, इसी का आंसर। इसी टाइप का जो 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है वो बन जाएगा। बस आपको ये वाला इसका नॉलेज होना चाहिए कि इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस कब चेंज होता है एंगल के अकॉर्डिंग, उसका अगर नॉलेज हो तो हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। और आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos B। फिगर दिया हुआ है ये आपका, इसमें राइट एंगल A है, और अगर ये लेते हैं क्वेश्चन में B एंगल B लिया है, एंगल B, तो अगर एंगल B लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल B के अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC पर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर।
प्लस 289। ऐड करिए, रहेगा 9434 चैप्टर 22 ए का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका राइट एंगल है। ए बी का लेंथ दिया हुआ है 8, बी सी गिवन है 17। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फाइंड कर लीजिए ए सी, इसमें आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ए सी फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज आपका ये है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे फाइंड कर लेते हैं, ये आपका 17, 18, तो इसी कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 217 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 289 माइनस 64 अंडर रूट 225, दैट मीन्स 15। ये कितना है 15। कॉस बी आपका एंगल ये है बी, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर। तो कॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको कौन सा है, ए बी बाई बी सी, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 8/17। दिस टाइप आपका सेकंड क्वेश्चन 10 से 10C। तो ये आपका ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग बेस ये है परपेंडिकुलर ये और बी सी हाइपोटेन्यूज। देन आपका 10C क्या हो जाएगा, P बाई बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर दिस वन बाई बेस, ए बी बाई बी सी। ए बी कितना हो जाएगा 8, ए सी 15 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर एंगल आपका दोनों का सेम रहे, ए बी थीटा देन आपका दोनों को अगर सम करेंगे साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसको आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 1। और अब साइन बी का स्क्वायर करिए, साइन बी का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है, साइन बी, ये आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 15/17 का स्क्वायर प्लस कॉस बी आपका क्या आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 8/17 का स्क्वायर। और ये भी आप अगर करोगे तो उतना ही आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 64/289, दैट मीन्स 289, 225 प्लस 64 इक्वल टू 289/289, दैट मीन्स 1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। तो साइन बी दैट मीन्स ये एंगल लेके चलना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। कोस सी में लीजिएगा तो आपका ये आपका परपेंडिकुलर, दिस वन बेस, दिस वन हाइपोटेन्यूज। देन साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए सी बाई बी सी इंटू कॉस सी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए सी बाई बी सी प्लस कॉस बी इसमें क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, 8 ए बी बाई बेस इंटू साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ए बी बाई बी सी। ए सी क्या है आपका, ए सी 15 बाई बी सी 17, 15/17
मतलब ए बी क्या है आपका 8/17 इंटू 8/17, दैट मीन्स 289 225 प्लस 84/289, दैट मीन्स 289 225 प्लस 64, 289/289, 1. Also answer is 1. क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A। फर्स्ट क्वेश्चन आपका cos A, सेकंड आपका cosec A। ये आपका फिगर गिवन है जिसमें आपका A B C इज अ ट्रायंगल एंड आपका A E इतना तक लेंथ 3 दिया हुआ है, ये आपका 4, दिस वन इज 12, इसको कंसीडर कर लेते हैं D, इस वर्टेक्स को कंसीडर कर लेते हैं D। देन आपका AD 3 है, BD 4 है और BC 12 है। तो अब इसके और इसके हेल्प से ये वाला तो निकाल ही सकते हैं, ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो ये निकाल ही सकते हैं। तो DC आप निकाल लीजिए, DC इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, BC 12 12 144 माइनस 416 अंडर रूट आपका आ जाएगा 128, दैट मीन्स अंडर रूट 64 इंटू 2, 8 अंडर रूट 2, ये आ गया आपका 8 अंडर रूट 2। और इसके हेल्प से तो ये निकाल ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू अंडर रूट BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट 25 5, ये आ गया आपका 5। अब इसमें कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, साइन कोस टेन कोसेक कुछ भी पूछ ले, आप सब चीज़ फाइंड कर सकते हैं। रीजन आपका सब चीज़ आ गया है, फिगर है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें ए हो जा रहा है, एक राइट एंगल आपका ADB हो जा रहा है और एक BDC हो जा रहा है। अब इसमें कोई भी वैल्यू कुछ भी पूछ ले, सब चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका cos A वाला हो गया आपका एंगल, ठीक है, इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग दिस वन इज बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेनियस, देन आपका cos A क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू AD बाई AB, दैट मीन्स 3/5, दिस इज आंसर। सेकेंड आपका cosec A, तो cosec A हाइपोटेनियस बाई AB बाई परपेंडिकुलर BD, दैट मीन्स 5/4, दिस वन इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3 का 3, tan स्क्वायर A माइनस sec का स्क्वायर A। ये फॉर्मूला आपको कुछ मिलता जुलता लग रहा है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसमें देखिए sec का भी टर्म है, tan का भी टर्म है, स्क्वायरिंग, और थीटा भी आपका एंगल भी दोनों का सेम है, दिस वन इज ए ऑल्सो दिस वन इज ए। तो इसको अब क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये आपका वही वैल्यू आ गया जो मैं कल बताया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स एंगल दोनों का सेम है, आपका इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इसलिए। और 4 नंबर है साइन C आपका, दैट मीन्स ये एंगल लेके चलना है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर दिस वन एंड बेस दिस वन एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस। तो साइन C क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट मीन्स BD बाई BC, दैट मीन्स 4/12, दिस ये आपको 1 से कट जाएगा 3, 1/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका sec C आपका यहाँ पे है एक एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस। इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना, मिस्टेक नहीं करना है कि ये आपका इसके अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा।
सेक सी हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस बाई हाइपोटेन्यूस आपका बी सी बाई बेस। बेस आपका कौन है इसके अकॉर्डिंग, दिस वन आपका डी सी, दैट मीन्स 12/8√2। इसको कट करिए, 3 4 12 2 2 3/2√2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cot स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी। तो cot स्क्वायर सी क्या हो जाए, ये दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस। तो cot सी क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर नहीं बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो डी सी बाई बी डी माइनस 1 अगर करते हैं साइन स्क्वायर सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स बी डी 1/BD बाई डी सी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स डी सी बाई बी डी माइनस बी सी बाई बी डी का होल स्क्वायर। ये आपका इनवर्स में है, 1/, में है, तो ये आपका ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये टर्म नीचे चला जाएगा। अब डी सी का वैल्यू क्या है 8√2, बी डी का वैल्यू क्या है 4 माइनस बी सी का वैल्यू 12, बी डी इज 4 होल स्क्वायर, 4 2 is 4 3 is 12, that means 2√2 minus 9 आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन बी, और फिगर आपका गिवन है जिसमें से ए बी 13 और ये कोई वर्टेक्स मान लीजिए डी बी डी 5 डी सी 16। ये आपका क्वेश्चन बी पे है ना, तो बी आपका ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, और ये हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए डी फाइंड कर लेते हैं, ऐसे फाइंड कर लेते हैं। ए डी क्या हो जाएगा √13 का स्क्वायर 169/25, दैट मीन्स 144 12, दिस वन इज 12। अब ये आपका ए डी फाइंड हो गया, ये आपका इसे फाइंड करना पड़ेगा। तो इसी में क्या हो जाएगा, दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर √, ए सी इक्वल टू √ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपका ए डी कितना है 144, डी सी कितना है और 16 का 296, एड करिए कितना आएगा 0 9 13 14 4 कितना आ जाएगा 296 नहीं 256, तो ये आपका आ जाएगा 400, दैट मीन्स 20, तो ये आपका आ गया 20। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे हम लोग बना ही सकते हैं इजीली। ये आपका साइन बी, तो बी में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स ए डी बाई ए डी इक्वल टू 12/13, 10 सी है आपका, सी आपका एंगल लेना है, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस ए डी बाई डी सी कितना है वैल्यू 12/16, 3 4 3/4, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है सीधा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस वन इज 4 साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। ये तो इजी है, थर्ड और फोर्थ आपका इजी था, फर्स्ट सेकंड वो भी इजी ही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन साइन ए इक्वल टू 3/5, फाइंड tan a cos a। आपका साइन ए गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन करिए। साइन ए इक्वल टू 3/5 and we know that sin equal to sin a, suppose that it is a right angle triangle A B and C,
दिस वन इज ए, बी एंड सी। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस अकॉर्डिंग टू एंगल ए, बट अकॉर्डिंग टू एंगल सी ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस। तो आपका साइन ए, साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर समझिए, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू साइन एंगल ए, परपेंडिकुलर इज दिस वन एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो बी सी बाई ए सी, तो इसमें से बी सी का वैल्यू आपका 3 है, ये आपका 5 है। देन आप ए सी के भी निकाल सकते हो। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 4। आपका ए 4 आ गया, ए बी। नाउ फर्स्ट 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स बी सी बाई ए बी 3 बाई 4। क्वेश्चन सेकेंड आपका कोस ए, कोस ए आपका क्या होता है, कोस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कोस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ये क्या हो जाएगा 4/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये देखिए आपका फिगर गिवन है, ए बी भी आपका ए है और बी सी भी आपका ए है, दैट मीन्स 2 साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलस। ठीक है, तो ए सी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बाई ए बी, नो नो नो, आपका क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए सेक ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये आपका फिगर है जिसमें आपका ए बी सी, बी इज ए राइट एंगल, बी राइट एंगल है और आपका ए बी भी ए है और बी सी भी आपका ए है, आइसोसेलस राइट एंगल है। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 2a स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। अब वैल्यू कोई भी मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, हम लोग बना लेंगे। साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बी सी बाई ए सी, ए बाई अंडर रूट 2a, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, सेक ए आपका ए, सेक ए तो आपका ए बेस और हाइपोटेन्यूज ये आपका परपेंडिकुलर, देन आपका क्या हो जाएगा, सेक ए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज ए सी बाई ए बी, दैट मीन्स अंडर रूट 2a बाई ए से ए कैंसिल, अंडर रूट 2। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट तो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया आपका, हो जाएगा 1, आंसर इज 1। नेक्स्ट ए बी